नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप शानदार जानदार जबरदस्त तैयारी के अंदर वर्तमान में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्लास संस्कृति की ये क्लास नंबर 13 है और इसके अंदर टॉपिक भी 13 नंबर का रहेगा। इससे पहले जो भी क्लासें हुई है जिनके टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों, तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रत्येक टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर हाईकोर्ट क्लास संस्कृति के नाम से बनी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, चलिएगा भाई, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लोकगीत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या बेटा? लोकगीत। और लोकगीत से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आऊंगा 65। पहला है, श्रीमती बन्नो बेगम व श्रीमती जमीला बानो का संबंध किस गायकी से है? बन्नो बेगम और दूसरा नाम जो दिया है वो दिया जमीला बानो, और ये जुड़े हुए हैं मांड गायकी से। किससे? मांड गायकी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू किस क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रेम गीत है? ढोला मारू गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में। कहां पर? सिरोही क्षेत्र के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरू की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत। पीरू की प्रशंसा में गाया जाने वाला जो धार्मिक गीत है उसे क्या कहा जाता है? जखड़िया। उसे क्या कहते हैं बेटा? जखड़िया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों में किस त्योहार के सर्वाधिक गीत है? त्योहारों में वह त्योहार जिसके सर्वाधिक गीत है वह है गणगौर। कौन सा है बेटा? गणगौर, जिसके क्या है? सर्वाधिक गीत है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान का प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत। पश्चिमी राजस्थान और उसका प्रेम कथा पर आधारित जो लोकगीत है, केवड़ा, गुड़ला, पीपली, काछाबा। कौन सा है? काछाबा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग में गाने के लिए प्रसिद्ध थी? किस राग में? मांड गायन में। किसमें? मांड गायन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की विनती करती है? वह गीत जिसके माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की विनती करती है तो वो है बिणजारा गीत। कौन सा है बेटा? बिणजारा गीत है। नेक्स्ट है, राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुर्जा को विरहणियों का पक्षी कहा गया है। कुर्जा को विरहणियों का पक्षी किसमें कहा गया है? कुर्जा में। कुर्जा गीत के अंदर। नेक्स्ट है, मशहूर संगीतकार विश्वमोहन भट्ट का जन्म स्थान। विश्वमोहन भट्ट का जन्म हुआ था जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया गया? नववधु के द्वारा अपने भाई या पिता की जो प्रतीक्षा है उसके मनोदशा, एक नववधु है उसकी जो मनोदशा है उसका वर्णन कहां देखने को मिलता है? तो उसका मिलता है चिरमी के अंदर। किसमें? चिरमी के अंदर। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर ढोलक व मंजीरों के साथ सामूहिक रूप से कौन सा गीत गाया जाता है? हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन सा? पंछीड़ा गीत। कौन सा गाया जाता है? पंछीड़ा। नेक्स्ट है, भीलनी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को किस गीत द्वारा संदेश भेजा जाता है? किस गीत के द्वारा? सुवटिया गीत के द्वारा। किसके द्वारा? सुवटिया गीत के द्वारा। नेक्स्ट है, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था? किस में गाया था? मांड गायन में। किसमें? मांड गायन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन के समय कौन सा गीत गाती है? कौन सा गीत गाती है बेटा? चाक गीत। कौन सा गीत गाती है? चाक गीत। नेक्स्ट है, ताल व नृत्य के साथ उत्सवों में गाए जाने वाले गीतों की रचना कहलाती है। ताल व नृत्य के साथ उत्सवों में गाए जाने वाले गीतों की रचना क्या कहलाती है? चरचरी। क्या कहलाती है बेटा? चरचरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहिरा
या बात के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा होता है? तो वो होता है जुलरिया गीत। कौन सा होता है? जुलरिया। आ सकता है माहिरा व भात। माहिरे कहां के प्रसिद्ध है? माहिरे कहां के प्रसिद्ध है? कमेंट करके बता दो भाई सभी साथी जो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी की याद आने पर गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है। किसी की याद आ रही है तो हमें बोलते हैं ना कि हिचकी आ रही है, यानी कोई ना कोई तो मेरे को याद कर रहा है। अब भाई किसको याद? कोई ना कोई आपको याद कर रहा है, तो कर कौन रहा है वो आपको पता होगा। तो किसी की याद में याद आने पर गाए जाने वाले गीत हिचकी गीत। बेटी की विवाह पर उसकी विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा? ओल्यू। बेटी की विवाह पर विदाई के समय ओल्यू गाई जाती है। वधु के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? जल्ला गीत। कौन सा गीत? जल्ला गीत। नेक्स्ट है, मेवाड़ के बीलू द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत, गया नहीं गाया है यहां पे, मेवाड़ के बीलू द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत हरजस, हजरस, हिचकी, हमसीडो, बिछुडो, तो हम साथ साथ यानी हमसीडो। दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? एक बार कमेंट कर दो भाई जल्दी से, केसरिया बालम किस राग के अंदर गाया जाता है? देखता हूं किन किन का सही उत्तर होता है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, हम बात कर रहे हैं किसकी? हाईकोर्ट 4th ग्रेड की। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का यहां पर आपको लाइव बैच मिल जाएगा मात्र, यहां पर आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज जिसमें 20 टेस्ट मिल जाएंगे, यहां पर आपको पर्सन बैंक मिल जाएगी जिसमें प्रत्येक टॉपिक के पर्सन मिलेंगे, यहां पर आपको शेड्यूल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और क्या चाहिए? यानी कि एक संपूर्ण तैयारी, एक संपूर्ण तैयारी। वो कहां पर? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। ये अलग अलग बैच है, और ये अगर आप 5 जो बैच है 5 in 1 ये प्राप्त करना चाहते हो तो हाईकोर्ट का आपको क्या मिल जाएगा? कॉम्बो बैच। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो देखो एक नंबर लिख रहा हूं मैं यहां पे, भाई कोई भी जानकारी लेनी हो तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, या इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जाकर आप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो बात कर रहे हैं राजस्थान का प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? यह गाया जाता है मांड राग में। किसमें? मांड राग के अंदर। नेक्स्ट है, होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र में रसिया गीत गाया जाता है। कौन सा? रसिया गीत। नेक्स्ट है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। ये विचार किस विद्वान के हैं? ये हैं देवेंद्र सत्यार्थी के। किनके हैं? देवेंद्र सत्यार्थी के। नेक्स्ट है, किसी शुभ कार्य के पूर्ण हो जाने पर गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदावक। भाई कोई भी कार्य है वो पूर्ण हो गया है तो रात भर जाकर अगर बात करें तो राती जगह हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कोई शुभ कार्य है वो पूर्ण हो गया है तो वहां पर बदावा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? बदावा। क्वेश्चन 25 है, रात्रि जागरण या रात्रि जगह का अंतिम गीत कौन सा होता है? अंतिम गीत कौन सा होता है? हिचकी, जलाल, शूपणा, कुकड़ी। कौन सा होता है? कुकड़ी। नेक्स्ट, लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये विचार किस विद्वान के थे? तो ये महात्मा गांधी के विचार थे। किनके थे बेटा? महात्मा गांधी के विचार थे। निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित गीत है, विवाह से संबंधित यहां पर गीत है परिणीत। कौन सा है बेटा? परिणीत विवाह से संबंधित गीत है। 16 श्रृंगार में शामिल काजल से संबंधित श्रृंगारिक गीत। 16 श्रृंगार में शामिल काजल से संबंधित गीत है काजलियो। कौन सा है? काजलियो। क्वेश्चन 29, दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों की टोलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा? हरणी या लोवड़ी गीत। कौन सा गाया जाता है? हरणी या लोवड़ी गीत। नेक्स्ट है, राजस्थानी श्रृंगारी गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं। राजस्थानी श्रृंगारी गीत
जिसमें सवाल जवाब होते हैं, वो है कलाली गीत। कौन सा है बेटा? कलाली गीत। नेक्स्ट है, विवाह के समय डोला मारू की उम्र क्या थी? डोला की 3 साल, मारू की 1.5 साल। डोला की 3 साल और मारू की 1.5 साल। तो डोला की 3 व मारू की 1.5 वर्ष उम्र थी दोस्तों। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? ध्रुपद है, आला है, डोला है, बारहमासा नहीं है। कौन सी नहीं है? बारहमासा शामिल नहीं है। भक्ति रस युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? हरजस में। किसमें मिलता है? हरजस के अंदर वर्णन मिलता है। क्वेश्चन 34, मोरिया गीत किससे संबंधित है? बात यहां पर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मोरिया गीत की। और मोरिया गीत है, यह किससे संबंधित है? यह आपसे पूछा गया है, तो बालिकाओं से संबंधित है। किनसे? बालिकाओं से। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। ऊंट का श्रृंगार गौरबंद। ऊंट का श्रृंगार गौरबंद में। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन थी? अल्लाह जिलाबाई। कौन थी भाई? अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें मांड गायिका थी और इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था? राजस्थान रत्न से किनको सम्मानित किया गया था बताइएगा। तो क्वेश्चन है वो आपको क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन थे भाई? ये थे जगजीत सिंह, गंगानगर वाले। कहां के थे? गंगानगर के। चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहां की प्रसिद्ध है? कहां की है? टोंक की। कहां की है? टोंक की। नेक्स्ट, मांड गायकी से संबंधित गायक या गायिका निम्नलिखित में से कौन है? सामने पड़ा है, अल्लाह जिलाबाई। कौन है? अल्लाह जिलाबाई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी। रमाबाई है, यह किनकी पुत्री थी? यह आपसे पूछा गया है। तो यह थी महाराणा कुंभा की पुत्री। किनकी? महाराणा कुंभा की पुत्री। नेक्स्ट, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जोरावा। क्या कहलाते हैं? जोरावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के जन्म उत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बालक के जन्म उत्सव पर होलर। क्या कहलाते हैं? ये होलर कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? घूमर की बात हो रही है, और घूमर कब गाया जाता है? गणगौर पर। घूमर कब गाया जाता है? गणगौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने हेतु गाए जाने वाला गीत है। वर को जादू टोने से बचाना है ना भाई, और बचाना जरूरी भी है, तो कौन सा गाया जाएगा? कामण। कौन सा? कामण। नेक्स्ट है, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाए जाने वाला लोकगीत, याद रख लीजिए भाई। सुखी दाम्पत्य जीवन चाहिए तो पपैयो लोकगीत गाता रहिए। कौन सो? पपैयो लोकगीत। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला लोकगीत। विवाह के अवसर पर अतिथि आ गए हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा। कौन सा? फलसड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। होली का अवसर राजपूत स्त्रियां कौन सा गीत गाएगी? लूर। कौन सा गाएगी? लूर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? माता अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाती है? कौन सा गीत गाती है भाई? तो वो गाती है लोरी। कौन सा? लोरी। क्वेश्चन 49, विवाह के अवसर पर विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? विवाह के अवसर पर विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कोयलड़ी। कौन सा? कोयलड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान के शेखावाटी हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत। वर्षा, बारिश किससे होती है? बादलों से। तो कौन से गीत? बादली गीत। कौन से गीत गाए जाते हैं? बादली गीत। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के 8वें महीने में
गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। गर्भावस्था का 8वां महीना है और उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें अजमो कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अजमो कहा जाता है। क्वेश्चन 52, विवाह के अवसर पर दूल्हा तोरण पर पहुंचता है। अब जब दूल्हा तोरण पर पहुंच चुका है तो गीत गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, और वो गीत कौन से होते हैं? कुकड़लू। वो कौन से होते हैं बेटा? कुकड़लू गीत होते हैं। नेक्स्ट है, स्वटिया लोकगीत का संबंध किससे है? स्वटिया जो लोकगीत है इसका संबंध किससे है? भील स्त्री से। स्वटिया लोकगीत का किससे संबंध है? भील स्त्री से। नेक्स्ट है, जयपुर के इतिहास में निम्न में से किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? जयपुर के इतिहास की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो किसको माना जाता है बेटा? बताओ जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह को। नेक्स्ट है, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? अरे बेटा, पंचीड़ा लोकगीत किसने लिखा था? तो यह लिखा था माणिक्य लाल वर्मा ने। किन्होंने? माणिक्य लाल वर्मा ने। नेक्स्ट है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? संगीत का जयपुर घराना और उसके प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? मल्लिका अर्जुन मंसूर। कौन माने जाते हैं? मल्लिका अर्जुन मंसूर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत। मांड गायन शैली में जन्मोत्सव पर जच्चा, गुगरी, राती जगा, हिंडोलिया। गुगरी भाई, कौन सा है? गुगरी। क्वेश्चन नंबर 58, मनोती पूर्ण होने पर या विवाह के अवसर पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राती जगा। क्या कहते हैं? राती जगा। नेक्स्ट है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है? जगजीत सिंह का पैतृक निवास है श्री गंगानगर। जगजीत सिंह का पैतृक निवास कहां पर है? श्री गंगानगर है दोस्तों। यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और शायद आपके भी एग्जाम के अंदर यह बन सकता है। सेरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? लहंगी, आला, दोनों ही गाते हैं। सेरिया जनजाति लहंगी भी गाते हैं, आला भी गाते हैं, तो ए व ब दोनों सही रहेंगे। विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? विवाह का समय वर और वधू के लिए कौन से गीत है वो गाए जाते हैं? कौन से गीत गाए जाते हैं? बना बनी गीत। कौन से? बना बनी गीत। नेक्स्ट है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन 63, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किनको कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला सबको पता होगा। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई को। किनको? अल्लाह जिलाबाई को। निम्नलिखित में से पुत्र जन्म से संबंधित गीत है? पणियारी है, कामण है, जोलर है, रसिया है। पुत्र जन्म से संबंधित गीत कौन सा है? कौन सा गीत है? जोलर। कौन सा है? जोलर। नेक्स्ट, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? होली के अवसर पर गाया जाता है और यह गाया जाता है ब्रज क्षेत्र यानी पूर्वी राजस्थान में। कहां पर? पूर्वी राजस्थान के अंदर गाया जाता है। तो ये थे आपके लोकगीतों से जुड़े हुए सिलेक्टेड 65 क्वेश्चन। अब देखो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा इंस्टाग्राम BIRJESH.GHITALA। ये मेरी आईडी है। जिन्होंने भी अभी तक जाकर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर ले। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो भी आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी समझ गए? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। चाहता हूं जो वीडियो पर आए वो सभी जुड़े। हां, जुड़ेंगे तो मेरे को पता है 4-5 जने, लेकिन बोलना अधिकार है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड के अलग अलग बैच जिनकी जानकारी मैंने दी थी वो सभी बैच अवेलेबल है। और मैं यही आशा करूंगा कि आप ऐप को एक बार इंस्टॉल करके ऐप में जाकर भाई आपको पसंद आए तो आप जरूर ज्वाइन करें। एक बैच ज्वाइन करें, विश्वास दिलाता हूं बाकी के बैच अपने आप ज्वाइन कर लोगे दोस्तों। हाईकोर्ट की टेस्ट सीरीज है, हाईकोर्ट का आपको पर्सन बैंक मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, लाइव बैच मिलेगा और सब कुछ एक साथ कॉम्बो बैच मिलेगा। ठीक है,
तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।